ऐसा किए नवजोत, गोद खिली जैसी रस्म में एक विधवा को शामिल करना बड़ी बदशगनी है। ही बैठना। जस भाभी, एक मिनट। चीते हीर का कितना ख्याल रखता है। उसकी आंखों में हीर के लिए परवाह साफ साफ नजर आती है। चीते के दिल में हीर के लिए प्यार है, ये बात मुझे पहले समझ क्यों नहीं आई। गुलदस्ते उठ यार, बता वो बक्सा कहाँ है? बक्सा? हाँ? बक्सा बाजी ने अलमारी में रखा। ये अलमारी में तो पहले रखा था, अब कहाँ रखा है? वो बक्सा बाजी ने छुपा दिया। अरे तेरी ते मैं, अरे छुपा दिया पता है, लेकिन छुपा के कहाँ रखा है वो बता। हाँ शाबाश गुलदस्ते शाबाश। लकड़ी। लकड़ी? लकड़ी। लकड़ी से क्या मतलब है? कहीं किसी फर्नीचर में तो नहीं छिपाया? बेड में, सोफे में, कहाँ छिपाया गुलदस्ते? याद कर बता मुझे। क्या हो रहा है? कहाँ जा रहा? पुत्र जिस काम के लिए आई है वो तो कर ले। भाभी की गोद खिली कब कराएगी है? जा रस्म पूरी कर। और सुन लो, पहले वो गुरुद्वारे से जो प्रसाद लाई है ना पुत्र, पहले वो खिलाना, फिर नारियल और लास्ट में गिफ्ट है। जा जा जा। जा पुत्र, जा। शाबाश। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ऐसे शुभ मौके पर एक विधवा को बुलाया ही क्यों? हीर, मम्मी जी रस्म आप ही कर लो। ऐसे क्यों बोल रही है हीर? भाभी है तेरी। पहला हक बनता है तेरा, है? इतने प्यार से तू टोकरी लेके आई है उनके लिए। जा। नहीं मम्मी जी, बात मेरे प्यार की नहीं है, बात सबके भावनाओं की है। क्या कह रही है तू? मम्मी जी मैं एक विधवा हूँ। और सिमरन आंटी के चेहरे से साफ साफ दिख रहा है कि वो नहीं चाहती मैं ये रस्म करूं। आप सबको यही लगता है ना कि ये गलत है, ये बदशगनी है, लेकिन मेरे ये रस्म ना करने से मेरा मेरे भाभी के लिए या उनके बच्चे के लिए प्यार कम तो नहीं हो जाएगा ना। अच्छा ही है पुत्र। मम्मा, आप शायद भूल रही हैं कि हीर होने वाले बच्चे की बुआ है। आपको तो पता है ना कि हीर और गोल्डी का कितना प्यार है। फिर आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं कि हीर का इस रस्म में होना बदशगुन माना जाएगा। मम्मा एक बात याद रखना, मैं हीर के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। नहीं भाभी, आप मेरे लिए आंटी जी से नहीं लड़ेंगी। वो एक माँ है और वो अपनी बेटी के लिए भला चाहती है। आप जाइए। बैठी, ये तू क्या बोल रही? आज आज
से इन सब बातों को मानने लग गई? तू तो अंधविश्वास के खिलाफ थी। पापा जी, आज बात मेरी नहीं है, बात सबकी जज्बातों की है। ये लोग भाभी और उनके बच्चे को आशीर्वाद देने आए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इनके भावनाओं को ठेस पहुंचे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी अपनी बेटी, मेरी अपनी लाडो अपने ही घर में शगन की रस्म नहीं कर सकती। पुत्र, जस क्यों है जसपुत्र? दर्द हो रही है। गुरमीत पुत्र, पुत्र क्यों है? हाँ रस, रस क्यों है? पता नहीं गुरमीत, अचानक से दर्द नहीं करने लगी। अभी तो ठीक थी 2 मिनट पहले। लो जी, हो गई बदशगनी। अब समझ में आया क्यों कह रही थी कि इसको वापस भेज दो। अगर गलती से ये रस्में कर देती ना तो जस्मीन की तो जान ही चली जाती। बहुत उड़ रही थी ना रंगीन कपड़े पाके, घर में खुशियों का माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी, और यहाँ तेरे अपने मायके वालों ने तुझे तेरी असली औकात दिखा दी है। अल, मैं दिल से चाहती हूँ कि ये तू पहने। हम लोग जल्दी चले जाएंगे, तू बाद में आ जाना। ओए तू मुंह क्या देख रहा है? डॉक्टर को लेके आ। ओ हाँ जी, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को। मैं लेके जा। गुरमीत, रुक जा, दर्द थोड़ा कम हो रहा है। पानी पी। काम तो होना ही था, क्योंकि मैंने पेट दर्द की उतनी ही दवाई मिलाई थी जितने में मेरा काम बन जाए। बैठाओ इन्हें। अब समझ में आया कि ऐसे शुभ मौके पर विधवा की परछाई पड़ना अपशगुन क्यों माना जाता है। भाभी, मैं जा रही हूँ। हीर, लाडो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते यहाँ से। नहीं भाभी, सब सही बोल रहे हैं। मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। मुझे ये नहीं भूलना चाहिए था कि मैं एक विधवा हूँ, और खुशियों में शामिल होने का कोई हक नहीं है मुझे। ऐसा मत बोलिए। आंटी जी, वो आप तो हीर जी को बरसों से जानती हैं। वो जहाँ जाती हैं वहाँ खुशियाँ बिखेरती हैं, और आप उन्हें बदशगनी कह। नहीं जीते तो कुछ नहीं बोलेगा। और नहीं हीर जी, आप पापा जी, आप भी कुछ नहीं कहेंगे। सब बिल्कुल सही कह रहे। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं इस घर के खुशियों का माहौल खराब नहीं करना चाहती। भाभी, ये सारी दुआएं, सारा प्यार आपके और इस बच्चे के लिए। मैं तेरे नहीं जानने आगी। तक जाने। एक मिनट, जिस घर में मेरी बहू की इज्जत नहीं है, उस घर में रुके मेरी जूती। एक मिनट नहीं रुकेंगे हम यहाँ पे। चल हीर पुत्र।
जीते, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहती हूँ। भाभी मुझे हीर जी के साथ जाना होगा। वो देखिए ना, वो किस तरह से अपने घर से चली गई हैं। मुझे उन्हें समझाना होगा कि वो दूसरों की कई बातों के बारे में इतना मत सोचें। जीते, मैं हीर को बहुत अच्छे से जानती, रिश्ते में भले ही वो मेरी ननद है, लेकिन हम दोनों का प्यार किसी बहनों से कम नहीं है। तुझे पता है जीते, आज उसने जो कुछ भी किया ना, दूसरों के लिए किया, दूसरों को दुख ना हो इसलिए खुद को दुख देकर चली गई वो यहाँ से। मैं तकलीफ में ही तो नहीं देख सकता मैं भाभी, इसलिए तो गया था उनके घर रहने। जीते, तू हीर के दुखों को दूर करेगा हमेशा के लिए? जी भाभी। तू एक काम कर, तू यहीं रुक जा, मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। नहीं भाभी, मैं प्लीज रुक जा जीते, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहती हूँ अकेले में। तुम सब इतनी जल्दी वापस आ गए? हीर पुत्र, एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, काम में फंस गया था तो आ नहीं पाया। बताओ फंक्शन कैसा रहा? तुम सबके चेहरे से उतरे हुए क्यों हैं? पापा जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताती हूँ वहां क्या हुआ। आइए। हीर पुत्र, तुझे पता है एक पंछी को उड़ने का हौसला कहां से मिलता है? अपने घोंसले से। जब एक पंछी ऊंची उड़ान उड़ता है ना और थक जाता है, या फिर कोई शिकारी उस पर नजर गड़ाता है उसे मारने के लिए, तो वो तुरंत उड़ के अपने घोंसले में वापस चला जाता है। और कुड़ियां होती है ना पुत्र, वो भी उस पंछी की तरह ही होती है। उनका घोंसला उनका अपना मायका होता है। और तेरे मायके वालों ने क्या किया तेरे साथ? तुझे इस तरह से बेइज्जत करके जाने दिया? खून खौल रहा है मेरा सोच के, कितनी घटिया सोच रखते हैं वो लोग। देख पुत्र, तुझे पता है कि तू वहां पे कोई तमाशा नहीं करना चाहती, लेकिन कम से कम तुझे अपनी भाभी के घर वालों से बात करनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि अच्छे से सुना उनको, खास तौर से तेरी भाभी की माँ सिमरन को। नहीं मम्मी जी, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने वही बोला जो उन्हें सही लगा। सही लगा? हीर पुत्र, क्या सही था उसमें? है जो वो बातें कर रहे थे वो सही थी? तू पढ़ी लिखी लड़की है, आज के जमाने की, मॉडर्न ख्यालों की वकालत की है तूने। तू अपने घर वालों से ही नहीं लड़ पाएगी तो बाहर वालों के लिए कैसे लड़ेगी पुत्र? मम्मी जी, अपना घर है, अपने लोग हैं, इसलिए हार जीत का ख्याल नहीं रहा। और मॉडर्न होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अपनी सोच दूसरों पर थोपूं। भले ही वो घर मेरा है, लेकिन फंक्शन तो भाभी के घर वालों का भी था ना। खैर, ये सब छोड़िए, आप आराम करिए, मैं भी आराम करने जा रही हूँ। सोचा था चिंगारी पड़क गई है, आग में घी डालने का काम कर देती हूँ, लेकिन इस कुड़ी ने तो मेरे सारे प्लान पे पानी फेर दिया। सोचा था कि इसे इसके ही घर वालों से भिड़ा दूंगी और लड़ाई करा दूंगी, ताकि अपने मायके वालों से झगड़ने के बाद ये अलग पड़ जाए। लेकिन ये लड़की तो कमाल है, हिली तक नहीं, टस से मस नहीं हुई, आंख में एक आंसू तक नहीं आया इस कुड़ी के। कुछ करना पड़ेगा। राजविंदर कौर अटवाल, सोच, कुछ और सोच। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ऐसे शुभ मौके पर एक विधवा को बुलाया ही क्यों? अभी दिन ही कितने हुए पति को मरे हुए, फिर भी देखो
कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहन के घूम रही है। अब समझ में आया कि ऐसे शुभ मौके पर विधवा की परछाई पड़ना अपशगुन क्यों माना जाता है। अभी तो सिर्फ इसका भी साया ही पड़ा है। समझ में आया एक विधवा को कि ऐसे बुलाया ही शुभ क्यों? मौके पर अब जान ही क्यों चली माना जाती। जाता है। विधवा का कोई हक नहीं होता अपने परिवार के खुशियों में शामिल होने का। मैं तो सिर्फ अपने परिवार को खुश देखना चाह रही थी। मैंने ही सबको दुखी कर दिया। नहीं मैं वहां पे रुक पाई, नहीं किसी के आंसू पोंछ पाई। कितना बदनसीब बाप हूं मैं, जो अपनी लाडो के लिए कुछ कर भी नहीं सका। लोग कहते हैं कि लड़की का पेका उसका महल होता है जहां वो राज करती है, लेकिन मेरी लाडो को मेरे ही घर से उसके महल से बेइज्जत करके निकाल दिया गया। तो चली गई। जी मम्मी जी, मैंने माफ कर दे। लोगों के साथ साथ मेरी मम्मा ने भी हीर के लिए उठ। नहीं पुत्र, पापा जी तू क्यों माफी मांग रही है? जब उसका बाप होके मैं कुछ नहीं कर सका तो तू क्या करेगी? मेरा मन तो कर रहा है अपनी बच्ची को अभी फोन करूं और उससे पूछूं कि वो कैसी है, पर क्या करूं? मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही उससे बात करने की। आज आपने देखा उसकी सास तक ने उसका साथ दिया और मैं उसकी बदनसीब माँ की भी उसका साथ नहीं दे पाई। पापा जी चीते कहाँ है? मैंने उसे रुकने के लिए कहा था, कुछ काम है मुझे उससे। कहाँ है वो? मैंने उसको डेकोरेटर की पेमेंट करने के लिए भेजा है, आता ही होगा। जी पापा जी। जीते के वापस आते ही मुझे उससे बात करनी होगी। हीर के साथ आज जो कुछ भी हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। नहीं हीर, अभी अपने बारे में या अपने दुख के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। कुलदीप का कातिल अभी भी खुला घूम रहा है। उसे ढूंढ के कानून के हवाले करके उसे सजा दिलाना है और कुलदीप को इंसाफ। जिस गोली ने कुलदीप की जान ली, दरअसल वो उस पर नहीं, तुम पर चलाई गई थी। जो कोई भी है जो मुझे मारना चाहता है, जरूर शादी में आया ही होगा और उसकी फोटो भी इस एल्बम में होगी और मेरी जान लेने की कोशिश कर सकता है। एक बंदा नहीं इस एल्बम में जिस पर मुझे शक हो। जीते, उसे कॉल करके बताना ही होगा। गोली कुलदीप पर नहीं, मुझ पर चलाई गई थी। हेलो जीते, तू अभी के अभी घर आ और सुन, मुझे घर के पीछे वाले स्टोर रूम में मिलना अकेले। मैं तुझे कुछ दिखाना चाहती हूँ। ऐसा क्या दिखाना चाहती है मुझे जस्मा की जो वहां बुला रही? नहीं, बातें फोन पर करने वाली नहीं है। मुझे जीते से आमने सामने बात करनी होगी। पुलिस में क्यों यहाँ? ओए, खड़ा हो, ओए, उठ, बात कर। ओए, पुलिस में। यार, शिट। ओए, खड़ा, ओए, खड़ा हो, खड़ा।
होते थे पुत्र, खड़ा हो। कहाँ है वो बक्सा? ओए! वीर जी गुस्सा, जीतापा जी भी ऐसे ही गुस्सा करते। जब वीर जी को कोई कुछ बोलता है ना, उन्हें बहुत गुस्सा आता। बहुत प्यार करते हैं हीर दीदी से पाजी, लेकिन कभी हीर जी को बता नहीं पाए। कुलदीप के कातिल को पकड़ने में बस वही मेरी मदद कर सकता है। अब बस एक बार ये प्यार के पंछी अकेले में गुटरगू कर ले, ऐसा पाना फोड़ूंगा। Oh yes. ऐसा तमाशा बनाऊंगा कि हीर और जीते ने सपने में भी नहीं सोचा होगा।